देख रहे हैं, मैंने कुछ को ले लिया है और हम सफारी देखने जा रहे हैं। तो रेड डार्क एडिशन देखनी थी हमें। और एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैंने 3 गाड़ी लिस्ट आउट कर रखी है। एक तो रॉयल ब्लू कलर है क्योंकि उसका वाइट इंटीरियर्स है, आई थिंक घर वालों को लाइट इंटीरियर्स पसंद आएगा। प्लस हमारे घर में ऑलरेडी एक हैरियर है डार्क एडिशन, तो उसके क्या पूरे ऑल ब्लैक है, तो आई डोंट वांट ऑल ब्लैक कार अगेन क्योंकि वो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है और मैं हमेशा नहीं तो मुझे कर्टन खोलने पड़ते हैं। तो अब इसकी नौबत आई इसलिए है क्योंकि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z8 4x4 ऑटोमेटिक हमने बुक करी थी, वो गाड़ी जून में बुक करी है। अब मिड मार्च में बैठे हैं। अब महिंद्रा ऑफिशियली कह रहा है कि मई में आएगी गाड़ी आपकी, और जो डीलर है वो अभी भी कह रहे हैं कि सर आप तो रेडी रहिए, मार्च में गाड़ी मिल जाएगी। मेरे को पता है क्या लग रहा है, बट आई थिंक इसकी जो डीलर है ना, हाँ, वो केवल अपनी गर्दन बचाने के लिए कर रहा है ताकि तुम जाके उस पे चढ़ो ना। दैट मेक्स नो सेंस राइट। अगर अब मेरे को गुस्सा इस बात पे, देख महिंद्रा ने मुझे पहले बोला मार्च, तो मार्च से पहले तो मैं कहीं, मतलब मेरे को ये था कि दिमाग में मार्च था। मैंने एक बार डीलर से पूछा, टेस्ट ड्राइव उसने दी नहीं, ठीक है, टेस्ट ड्राइव उस वाले ने नहीं दी, किसी और शोरूम जाके मैंने टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की, राइट। अब टेस्ट ड्राइव उससे, उसके पास गाड़ी नहीं, बोले गाड़ी अवेलेबल नहीं है, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने बोला दिसंबर एंड में दे देंगे, फिर बोला जनवरी मिड, फिर बोला कि 2 महीने और डिले हो गई है, गाड़ी प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये हुआ, तो मार्च हो गया। अब वो मार्च से अभी वो पता है क्या बोला, अभी रिसेंटली मैंने जब कल बात करी है, और सबसे बड़ी बात, मैंने ट्वीट किया आनंद महिंद्रा जी को, और मैंने महिंद्रा राइस को टैग करा और मैंने ट्वीट करा। तो मेरे को उन्हें लिख के भेजा कि मतलब अब मैंने ट्वीट किया, मैंने लिखा कि भाई कोई अपडेट है क्या इस गाड़ी पे। तो बात यह है कि अब अपडेट के बात हुई, तो अब उनने मुझे पता क्या ट्वीट दिया है, बोले अब मेरे को उन्हें कैंसिलेशन प्रोसेस समझा रहे हैं वो। भाई अगर मुझे नहीं, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पूरा इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इतना तो मुझे चल आता है। मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे कैंसिल करना गाड़ी को आता है, ठीक है। और अगर मुझे कैंसिल ही करनी होती तो मैं 9 महीना वेट करके कैंसिल नहीं करता। जो मैंने 21,000 रुपए लगा रखे हैं उसके बाद मैं कैंसिल थोड़ी करूंगा यार। व्हाट लॉजिक इज दैट? दे आर टेलिंग मी कि हाउ द कैंसिलेशन प्रोसेस वर्क्स, कि मतलब यहाँ आप जाके आप कैंसिल करा सकते हैं, आपकी बुकिंग माई बुकिंग्स में जाके आप कैंसिल करा सकते हैं। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। और सबसे बड़ी बात, और उन्होंने ऑफिशियली कहा कि आपकी गाड़ी मई में आएगी, मई 23। तो मैंने मई 23 में उन्होंने बोला, और उससे 5 मिनट पहले मैंने डीलर से बात करी थी। तो डीलर पता क्या बोल रहा है, सर आप तो रेडी रहिए, गाड़ी मार्च में आ जाएगी। तो मैं डीलर को बोल रहा हूँ भैया वो गाड़ी बनी नहीं है, मेरे को ऑफिशियली दिखा रहा है कि प्रोडक्शन इज प्लान्ड, तो वो गाड़ी आ कैसे सकती है? तो ये क्या मतलब बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक्चुअली देखिए हुआ क्या, जब ये हम लोग ट्विटर वॉर चालू कर रहे थे, मतलब वॉर तो नहीं और तो क्या भाई, एक रीट्वीट नहीं आया उसमें। और मैं देख रहा हूँ भाई, और स्कॉर्पियो एन में मैं स्कॉर्पियो एन Z8 ट्विटर पे सर्च किया, और आई वाज बॉफल्ड, क्योंकि उसमें ना हर बंदा Z6 Z8 Z2 वाला बंदा ये लिख रहा है, सर हमारी गाड़ी कब दोगे, हमारी गाड़ी कब दोगे, 1 साल होने को आगे, हमारी गाड़ी कब आएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली जो अरुण पवार जी के साथ जो हुआ, वो मेरे को देख के मेरे को बड़ा वो हुआ, आई वाज सरप्राइज यार। चलो ठीक है यार, वो मैं समझता हूँ, मेरी गाड़ी में भी सनरूफ है ना, और मैं समझता हूँ कि भाई सनरूफ के अंदर वो रबर पार्ट है, इट इज वो किसी की गलती नहीं है, ठीक है, वो रबर पार्ट है, रबर निकल रहा है, महिंद्रा की गलती नहीं है उसमें। अब वो अरुण पवार जी की गलती नहीं है, ठीक है, उसमें वो है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, उनको चेक कर लेना चाहिए था, इतने बड़े वाटरफॉल के नीचे जब जा रहे हैं तो यू शुड हैव चेक कि भाई वो निकल तो नहीं रहा। अगर चलो ठीक है, ध्यान नहीं दिया, निकल गया, अगर चलो हो गया, अगर हो भी गया, तो आप योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि भाई इसको सर्विस करा के ठीक कर दूं मैं। तो पब्लिसिटी करने लगा उन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा दिया। बट यार मेरे को देखो, सनरूफ है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वो एक रबर के उस पे, वो तो सबको पता है, हर गाड़ी में आज की डेट पे जो भी गाड़ी आ रही है, हर गाड़ी में सनरूफ है, हर गाड़ी के टॉप मॉडल में सनरूफ है, और हर गाड़ी में ये आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली इट्स अ रबर पार्ट, वो कोई भी निकल सकता है, किसी वो महिंद्रा का कोई फॉल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। बट द मेन थिंग इज यार, अगर फॉल्ट आ गई है गाड़ी में, गाड़ी खराब, कल को गाड़ी मेरी ठुक गई, तो बोले सर ये आपकी गाड़ी ठुकी है, और आप दूसरी गाड़ी बोले ये गाड़ी तो नहीं ठुकी, तो ये तो लॉजिक हुआ ही नहीं ना यार। ये मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो उसी तरह जैसी सर्विसिंग महिंद्रा की बेकार है, उसी तरह मुझे लग रहा है कि भाई अब मेरे को ना थोड़ा सा ना महिंद्रा से भरोसा उठा था, और मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था यार। मैं तू सोच, मैं 9 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ, और मैंने बुक फर्स्ट डे करा रखी है, और मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सर कैंसिलेशन प्रोसेस कैंसिल बता रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने ये ट्विटर वॉर चालू किया है ना, हाँ, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो बहुत ही डिसहार्टन हो गया था कि भाई मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट तीसरी बार वापस से डिले हुई है 2 महीने, फोर्थ टाइम, हाँ 4th या 3rd टाइम इसकी गाड़ी 2 महीने के लिए और डिले हुई है। तो मैंने बोला लेट्स डू वन थिंग, अपन जाते हैं ट्विटर पे, बहुत लोग कर रहे थे, है ना। और क्योंकि आनंद महिंद्रा इज अ गुड क्या बोलते हैं, गुड MD,
तो ही समटाइम्स रिस्पॉन्ड टू द ट्वीट्स, है ना, जो उनको लगता है कि ठीक है जेन्युइनली प्रेसिंग है तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने ट्वीट किया कि भैया हमारी ये गाड़ी की डिटेल्स हैं, ये दिक्कत है और हमारी गाड़ी तीसरी बार डिले हो गई है, Exactly. है ना। उस पे क्या हुआ, वो जो महिंद्रा राइज वाले थे, कस्टमर केयर जो है ना, उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया उस पे। हाँ, मतलब next day बिकॉज आते हैं दैट respond थिंग इज आउट फॉर द पब्लिक, हाँ, है ना। बोले डीएम अस, है ना, डीएम बोले डीएम करो हमें डिटेल्स, हमने डिटेल्स डीएम करे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दिन बाद उनका रिप्लाई आया उस पे, ठीक है। हाँ, मतलब अब क्योंकि सुबह के रात को, क्यों हाँ। ये चेंज क्यों हुआ, हाँ। पहली चीज पब्लिक पे थी, दूसरी चीज प्राइवेट चैट पे है, तो किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का ऑब्वियसली, हाँ। कि वो कैसे बिहेव करते हैं। पब्लिक में आप कुछ गलत बिहेव करोगे 10 लोग देखेंगे, प्राइवेट में आप कुछ भी करोगे कोई नहीं देखेगा। और प्राइवेट डीएम में वो हमको ये बता रहे हैं कि भैया आप अपनी गाड़ी कैंसिल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखो, अगर आपको यही बताना था तो सबसे बड़ी बात तो आपको हमसे हमारे डिटेल्स नहीं लेने चाहिए थे। इस होप में, हम इस होप में थे कि आपने डिटेल्स मांगे तो आप हमारा कुछ प्रोसेस करोगे। आप हमें बता रहे हो गाड़ी कैसे कैंसिल करनी है। तो ये मेरे को बहुत गलत सर्विस लगा महिंद्रा का, ये बहुत ही रूड था फॉर अ कस्टमर जो आपको पैसे दे रहा है और आपसे ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है। हाँ, और एक्सपेक्ट भाई, करेगा और मैं अच्छी सर्विस 21,000 या 25,000 जो भी उसका बुकिंग अमाउंट था वो मैंने 9 महीने पहले दे रही है। अगर मैंने कहीं और डाला होता तो भाई इसका 10% के हिसाब से भी 2100 रुपए आ जाता है इंटरेस्ट। हद हो गई मतलब। देखो ऐसा है, और सबसे फर्स्ट रिएक्शन जब मैंने बोला ना कि भाई ये रिप्लाई आया है इसका था कि भाई नहीं अब आई थिंक। और बात इसकी ऐसा नहीं है कि भाई ये इसकी ऑलरेडी ही हैज अ XUV 500 और इसकी XUV 700 ऑलरेडी बुक्ड है। तो वी आर महिंद्रा फैन बॉयज, इट्स नॉट लाइक इसलिए हमारा इतना दिल टूटा है यार देख के तो उनकी। वो देख के ना यार हमें लगा यार कि नहीं यार अब बस अभी और मतलब हम वेट नहीं कर सकते भाई। अब मई में कह रहे हैं, मई में पता पड़े इसको और पुश कर दें, तो आई कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। और हमें मतलब गाड़ी की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली। हमारे अभी एक्चुअली थोड़े से ट्रिप्स शेड्यूल्ड है हाँ। आगे के टाइम पे, तो हमें एक गाड़ी की जरूरत है नई एक्चुअली, जो कि बड़ी हो। गाड़ी पुरानी हो गई है मेरी भी, है ना। हाँ। और इसकी ये वाली गाड़ी मतलब दिस इज गुड कार, बट हम एक बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं ताकि अगर हमें ज्यादा लोगों के साथ जाना पड़े या फिर हम ज्यादा लगेज या स्लाइट ऑफ रोड हो और वैसे हिसाब से तो बहुत सही हो। इसीलिए हमने एक्चुअली ये स्कॉर्पियो इसलिए ले रहा था क्योंकि हमारे थोड़े से ट्रिप शेड्यूल्ड है, बट ये डिले, कंटिन्यूअस डिले की वजह से अब हमने वो मतलब कैंसिल है ऑलमोस्ट वो प्लान। वो अब हम सफारी पे जाएंगे हम लोग सफारी देखने जा और रहे हैं। टाटा का एक्चुअली मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि टाटा का हम लोग अभी तक मैं एक बार शोरूम पे विजिट भी किया और उनका रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि जो एक कस्टमर इंटरेक्शन होता है भाई, नहीं टाटा इस चीज में बहुत अच्छा है। जो सेल्स उनकी है उनका बहुत सही में बहुत अच्छा, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे, और उसने जिस तरह से अटेंड किया। महिंद्रा में आते भाई वो सब ऐसे बैठे हुए, वो मेरे को पता है ऑनलाइन बुकिंग हो रही है ना भाई गाड़ी की, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। उसका एक और रीजन है, बात ये है कि जो महिंद्रा वाले लोग हैं, है ना, ठीक है, उन लोग के पास गाड़ी ऑलरेडी है नहीं, उनकी गाड़ी बन रही है, तो उन लोग को एक ना फॉल्स सेंस ऑफ चौड़ होती है ना, जो उन लोग को एक वैसा है, ठीक है, कि ठीक है नहीं लेनी मतलब। और ऑन द अदर हैंड टाटा का क्या है, उनका इन्वेंट्री काफी अच्छा प्लान है कंपेयर टू महिंद्रा, तो उनके पास गाड़ी बनी हुई है ना, तो उनको क्या करना है, उनको गाड़ियां पुश करनी है फटाफट। सही बात है, बात बस इतना सा फर्क है। उनको पता है, महिंद्रा वालों को पता है कि अगर हमने इसने माथा फोड़ी भी करी कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो हम तो बोल देंगे जाओ कंपनी में बात कर लो, ठीक है। टाटा वालों को ये, अगर उन्होंने माथा फोड़ी कर दी और बंदा कंपनी में चला गया, तो कंपनी तो बोली मेरे पास गाड़ी है। एग्जैक्टली। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, मैं वहां पे गया, मेरे को आज तक वो महिंद्रा जो शोरूम है, मैं आज तक मेरे को एक टेस्ट ड्राइव नहीं दे पाए वो स्कॉर्पियन की। मैं ऑलरेडी 25,000 रुपए देके बैठा हूँ, मैं बुकिंग करके बैठा हूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी की मेरे को टेस्ट ड्राइव नहीं मिली है ना। और वो दूसरे शोरूम से मैंने ली, वो अलग बात है, बट यहाँ पे वो मैं गया और मेरे को बोले सर आपको कब चाहिए टेस्ट ड्राइव, आप ये बताओ। आपको मैं घर पे आके मैं आपको टेस्ट ड्राइव ले जाऊंगा, आपको जो गाड़ी का वेरिएंट चाहिए वो मैं आपको शोरूम को खड़ा कर दूंगा। आप नहीं तो आप जाके इन्वेंट्री में देख सकते हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी गाड़ी है, वो आप जोटवाड़ा में उनका जो इन्वेंट्री है वहां जाके आप देख सकते हैं। तो यार ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ऑलरेडी मेरे पास हैरियर है, तो उसका एक्चुअली जो जब हम खरीदने गए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट। उसका ठीक है, सर्विस इज फाइन, बट सर्विस का तो आफ्टर सेल्स के बाद हैरियर में है थोड़ा बहुत इश्यूज है टाटा के साथ, बट इट्स नॉट लाइक, वो तो हर कंपनी में थोड़े फॉल्ट्स हैं, नॉट एवरीबॉडी इज परफेक्ट है ना। हम लोग वेट कर सकते थे स्कॉर्पियो इनका, अभी भी कर सकते थे हम लोग, बट बात रिस्पॉन्स अच्छा मिला था ना। बात ये है, देखो 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिससे हमें आगे की ट्रिप करने, और अभी हमारी गाड़ियां पुरानी हो गई है, ठीक है, सो इट इज नॉट उतना सेफ यार, क्योंकि वो गाड़ियां पुरानी है, राइट। दूसरी, पहला चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये
कि कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज्यादा महिंद्रा के हाँ मेन साइट पे और डीलर डीलर्स के साथ। हाँ, डीलर कुछ बोल रहा है, महिंद्रा कुछ बोल रही है है। ना। तीसरी चीज ये है हाँ कि अभी दूसरी गाड़ी जो मतलब मैंने बुक करवा रखी है उसको आने में भी टाइम है। हाँ, और तो उसको हमें एक साल उससे- लगेगा, उसकी तो चलो हाँ, वेटिंग है, मैं हमें समझ उससे सकता हूँ। पहले गाड़ी चाहिए वो। XUV 700 के साथ मैं समझ सकता हूँ कि मैंने उस टाइम जब मैं बुक करने गया था तो माय मॉम लाइक XUV 700, तो इट वाज वो शी वाज लाइक XUV 700 ले लो, बट मैंने कहा कि मम्मी अभी उसकी तो 1 साल की वेटिंग चल ही रही है, 1-1.5 साल की, तो वो गाड़ी वैसे ही 1-1.5 साल बाद मिलनी है। मैंने स्कॉर्पियो एन फर्स्ट डे बुक करी कि मैंने कहा चलो यार 6 महीने में तो गाड़ी आएगी, बट वो अभी 9 और महीने हो गए। इनिशियली महिंद्रा का यही था कि जनवरी तक फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स वी विल मतलब हम दे देंगे, Yes. और वो गाड़ी अभी हो गया है मार्च, 9 महीने को आने को 9 आ गए। महीने हो वो गए। गाड़ी का कुछ वो ही नहीं, अब वो कह रहे हैं मई में, तो मई में तो भाई 11 महीने से कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, और उसके बाद भी इट्स नॉट अ गारंटी। मैंने उनको यही पूछा कि यार 3 बार मेरी गाड़ी वो हो गई, मैंने कस्टमर को रेस्पॉन्ड यही करा कि भाई 3 बार मेरी गाड़ी डिले हो गई, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस मई का जो ये आप दे रहे हो मुझे कि यही डेट पे आएगी, ये कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, कोई गारंटी है नहीं, कोई लिख के तो आप दे नहीं रहे हो मुझे इस तरह से। वो तो डिले करते जा रहे हो, बोले ये पार्ट नहीं मिल रहा, ये फेज 2 आ गया, ये हो गया, तो दिस शुड हैव बीन प्लान्ड पहले यार। दिस इज ये ऐसे नहीं होता है। आप इतनी बड़ी कंपनी है महिंद्रा और इतनी बढ़िया गाड़ियां बनाती है, तो यार ये कुछ चीजें हैं जो बहुत कस्टमर को होता है, और यार गाड़ी एंड ऑफ द डे कस्टमर चलाएगा। कस्टमर इज गॉड, ऑब्वियसली एनी इन एनी फील्ड कस्टमर इज गॉड, ये इस तरह से नहीं होता है। तो वही है। तो अब हम सफारी हम छोड़ो, अब जो भी है, अब जैसे प्लस भी है, हमारा ऐसा था हाँ कि हम लोग आप सबको सरप्राइज देते, हम लोग आपको नहीं बताते कौन सी गाड़ी लेने जा लेने रहे जा थे, रहे हैं, हाँ हम सीधे आपको जर्नी पे दिखाते हाँ। कि वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू कार ऐसा करके। हाँ बट सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब हमें थोड़ा सा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्लस हम एक्चुअली देखो, नो हेट टू एनीवन, है ना, बट हम इस चीज पे बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा हुई है। और अब एक्चुअली को बोलते हैं ना कि आप एक बार किसी चीज से इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हो, हाँ। है ना, तो आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ। बट जो कार एंथुसियास्ट हैं, जो कार गाइज जो बोलते हैं, है ना, हाँ, हाँ। अगर उनके साथ ऐसा होता है ना तो दे हेट इट, वो ब्रेकअप से ज्यादा हर्ट करती है यार ये चीज। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मैं लिटरली इतने दिन से, कुछ 2 दिन से अभी जब से ये हुआ है ना, जब से मैं कह रहा हूँ, मैं लूप में सिर्फ वो एक लाइन जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने की है ना, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, बस मैं वो ही सुनता जा रहा हूँ। क्योंकि यार इट वॉज अ ड्रीम। सही बात है। मेरे को 4x4 अब आई, और अपने जो भी लोग देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा फ्यूचर में महिंद्रा कार नहीं लूँ। हो सकता है कि मैं इस गाड़ी को लेने के बाद मैं थार ले लूं, कि मुझे अगर ऑफ रोड की जरूरत है तो मैं थार से बेटर कुछ और ऑप्शन नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए तो, या जिमनी होगी, बट आई डोंट थिंक जिमनी हैज दैट रोड प्रेजेंस व्हिच अ थार हैज, या उसके इंजन में वो पावर नहीं है। तो मैं हो सकता है कि आगे थार लूंगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे विद महिंद्रा, बट द थिंग इज इट इज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर एनीवन, स्पेशली फॉर समवन हु इज स्विचिंग। आई एम स्विचिंग फ्रॉम फोर्ड टू महिंद्रा, राइट। मेरे पास फोर्ड है, मेरा कस्टमर बहुत ही अच्छा हुआ है कि जब मैंने गाड़ी खरीदी, जब से आज तक मुझसे 1 रुपए फालतू का नहीं लिया गया है ना, और बहुत ही अच्छा वो हुआ है मेरे साथ। जो उसकी सर्विस इसकी बिल्कुल A1 है फोर्ड की, और सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो मैं जब ऐसी कंपनी से स्विच कर रहा हूँ महिंद्रा पे, तो मेरे को कुछ तो मैं लेके चलता हूँ ना यार, कि मेरे ऐसा रहेगा। ये उससे पहले मेरे पास Hyundai थी, तो Hyundai का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट ऐसा कोई नहीं है। बट ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना गंदा, और इवन हैरियर के साथ भी बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स है। मतलब ये ऐसा फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है हो जाता है। हाँ। अब बस बात ये है हाँ। कि हम लोग अब सफारी देखने जा रहे हैं, तो मैंने रेड पहना है, तो रेड और डार्क एडिशन, और जैसे ये लायन फैमिली बनी हुई है, तो उसके सफारी में भी सेम लायन फैमिली का ईस्टर है, अगर आप देखो पीछे ध्यान से। देखो बात ये है, भाई रेड पहन के आया है, मैं ब्लैक पहन के आया हूँ, तो हम रेड एडिशन देखने जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आपको बताएंगे, एक्चुअली हमारे माइंड में 3 है, एक रेड डार्क है, एक रॉयल एडवेंचर ब्लू पर्सोना है, और एक रॉयल ब्लू है। हाँ। तो हम इन तीनों का कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखो गाड़ी का इंजन वगैरह तो सब सेम है, सेम है। हम देखेंगे कि 170 एस्थेटिकली कौन सी ज्यादा प्लीजिंग है और हमारी रिक्वायरमेंट पे कौन सी ज्यादा बैठ हाँ, रही है। क्योंकि और एक्चुअली मेरे को ना क्रोम गाड़ियों में इतना पसंद नहीं आता, खासकर डार्क गाड़ियों में। रॉयल ब्लू में चलो, वो क्योंकि रॉयल ब्लू में ब्लैक के साथ वो दे नहीं सकते थीम, वो अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि एडवेंचर पर्सोना और जो डार्क एडिशंस हैं दोनों, जो नॉर्मल डार्क है वो मेरे हैरियर में है, तो मैं वो सेम नहीं चाहता, इंटीरियर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम नॉर्मल डार्क देख रहे हैं। हाँ रेड डार्क देख रहे हैं, तो वही वो दोनों है, तो उसमें मैं वही डिफरेंस हम देखना चाह रहे थे। और उस हिसाब से हम अब देखते हैं, टाटा का शोरूम में जाके देखते हैं कि कैसा होता है, क्या कैसे बिहेव करते हैं क्लाइंट्स के साथ, वो बताएंगे। ऐसा नहीं, ऐसी बात है, डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव चीज है ना। हाँ। हमने ये 3 वेरिएंट शॉर्टलिस्ट किए हैं, हाँ। तो हो सकता है किसी और को कुछ और पसंद आए, बट हमें ये पसंद आए तो हम